हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत बड़ी अच्छा न्यूज है, एक खुशी का न्यूज है जो आरपीएससी ने निकाल दिया। अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। चलते हैं, इस नव वर्ष से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अवसर आया है, अपॉर्चुनिटी आया है कि आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उन्होंने निकाल दिया है। एडवर्टीजमेंट उन्होंने दिसंबर 2024 में ही अपडेट किया था। अब क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इन तमाम चीजों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि आरपीएससी का क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होंगे, मिनिमम एज लिमिट क्या है। इन तमाम चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए आता हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से, ये न्यूज हायर एजुकेशन से लेकर के जब मैं टाइम टू टाइम आता हूँ तो युवाओं को एक अच्छा मोटिवेशन स्किल डेवलप होती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी युवा हैं सभी के पास अपना भी डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, सभी को जानकारी मिलती है। बट जब मैं ऑन फिजिकली रूप से जब मैं आता हूं तो सभी युवाओं को मोटिवेशन मिलती है, साथ ही साथ मुझे भी एनकरेज होती है। जब आप सभी का प्यार मिलता है, आप अच्छा अच्छा जब मैसेज करते हो तो मैं क्या कहूँ, मैं इतना मुझे एनकरेज होती है, इतना खुशी मिलती है जो मैं अपने आप को मैं क्या अपने शब्दों में बयां कर सकता हूँ। इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है और मैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, खासतौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी जानकारी आती है, जो भी सूचनाएं आती है, मैं समय समय पे सभी युवाओं के लिए मैं आता हूं अपने यूट्यूब के माध्यम से। आप लोगों से कम्युनिकेट करने की मुझे मौका मिलती है, अवसर मिलती है। तो चलते हैं, क्या कहता है आरपीएससी का एडवर्टीजमेंट, उसके बारे में हम लोग सभी मिलकर के डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे युवाओं हैं जो अपने इंटरनेट वेबसाइट से देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो डिपार्टमेंट की चीज होती है उन्हें समझ में नहीं आती है। तो मैं फिजिकली उन लोगों को अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं मोटिवेट करता हूं, ताकि जिनको दुविधा है, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये डाउट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट डेवलप हो। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मैंने अपने साइट में भी इंटरनेट का साइट ओपन कर रखा हूं, मैं भी यहां से देख रहा हूं उसका क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। उन तमाम चीजों पे मैं डिस्कशन करूंगा ताकि आप लोगों के काफी सपोर्ट होगा। तो देखेंगे, सबसे पहले ये जो इसका ऑनलाइन जो अप्लाई है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डेट है वो बिगिन होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपको 12 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हो गया और वो ये टूर चलेगा। ये कितना तारीख तक चलने का है, तो ये चलेगा आपको 10 फरवरी 2025 तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। क्या समझे, ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन करने का जो डेट है वो आपका है, कब से है, एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रही है 12 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। चूंकि आज कितना है, 16 है आज, यानी कि 15 तारीख है, तो ये 12 तारीख से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लास्ट डेट है इसका फी का पेमेंट करने का भी यही है। एप्लीकेशन फी की मैं बात करूं, एप्लीकेशन फी की मैं बात करूं तो यहां पे जनरल है, जनरल के लिए 600 रुपया है। ओबीसी उसके बाद आपको कितना है, और बीसी, ओबीसी और बीसी, इन तमाम कैंडिडेट के लिए कितना रखा गया, 400 रखा गया रुपीज। क्या समझे, जनरल कैटेगरी के जो भी युवा है, अभ्यर्थी है, उनके लिए 600 रुपया। ओबीसी में, ओबीसी और बीसी दोनों के लिए 400 है, और एससी एसटी का भी 400 है। ठीक है, एससी और एसटी का भी 400 रखा गया ये फॉर्म। ठीक है, इन चीजों के बारे में समझे। एप्लीकेशन फी क्या है, इन चीजों को मैंने समझाया उस पहले बेसिक चीजें पे। उसके बाद एज लिमिट क्या है, एज लिमिट यहां पे दे रखा है। एज लिमिट आपको है, मिनिमम आपको 21 ईयर्स होनी चाहिए, और से लेकर के आपको मैक्सिमम 40 ईयर्स। ठीक है, एज लिमिट 21 वर्ष आपको मिनिमम एज यदि हो रहा है तो आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 ईयर्स होगा, ये नॉर्मल केसेज में है। फिर एज पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, एज पर रिजर्वेशन
रिजर्वेशन पॉलिसी, जो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी 5 इयर्स है, रिलैक्सेशन है। 5 इयर्स क्या है? रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन। ठीक है, जो भी कैंडिडेट होंगे, SC ST दिव्यांग कैंडिडेट होंगे, उनके 5 वर्षों के लिए छूट होगा, जो खास तौर पे राजस्थान स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वैसे ही अभ्यर्थी के लिए, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं होगा, उनपे ये रूल्स लागू नहीं होगा। मैं आगे फिर देख रहा हूं और क्या कहता है। एप्लीकेशन फी हुआ, मिनिमम एज की मैंने बात कर लिया, ठीक है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूंगा। टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट है 575 पोस्ट है, ठीक है। इसमें अपना अपना साइट पे जब जाएंगे तो ओपन करेंगे इंडिविजुअली सीट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में कितना है वो आपको जब पोर्टल ओपन करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बता देगा। जैसे मैं 1-2 का एग्जांपल में ले रहा हूँ, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। कहता फाइन एंड आर्ट्स में टोटल 8 है पोस्ट, इकोनॉमिक्स में 23 है, इंग्लिश में आपको 21 है, GPEM में 1 सीट है, ज्योग्राफी में 60 सीटें हैं, उसके बाद हिंदी में 58 सीटें हैं, हिस्ट्री में 31 है, होम साइंस में 12 है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में 4 सीट है, म्यूजिक वोकल में 7 सीट है, पर्शियन में 1 सीटें है, फिलॉसफी में 7 सीटें हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 52 सीट है, और साइकोलॉजी में 7 सीट है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीट है। इस तरह से करके दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको बॉटनी, जूलॉजी, इन तमाम में सब में किसी में 26, किसी में संस्कृत में 26 है, सोशियोलॉजी में 24 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 सीटें हैं। ये सब ये रहा। अब बातें करेंगे जो एक महत्वपूर्ण विषय होती है, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यह है कि आपको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या कहता है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, किन अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म है। तो देखेंगे ये यहाँ पर चीज है जो समझने का चाहिए, टेक्निकल से इन सारा चीज को आप चाहेंगे तो वेबसाइट पर इजी वे से समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझना क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, उस पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे युवाओं अपने अवसर को, अपने अपॉर्चुनिटी को अक्सर खो देते हैं। इसलिए मैं आया हूँ आप लोगों तक में अपने फिजिकली आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, ताकि इसका अपॉर्चुनिटी का अवसर को फायदा उठा सकते हो। तो देखिए क्या कहता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। क्या है RPSC, सीधे लिख दिया, समझ जाएंगे, मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है उसके लिए देखेंगे क्या है। यहां पे आपको खोज रहा मिनिमम योग्यता, यानी कि आपको होना चाहिए पीजी होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ये समझना है, पीजी लिखा है फाइनल ईयर कैंडिडेट, फाइनल ईयर स्टूडेंट या एप्लीकेंट कैन अप्लाई, ठीक है। फाइनल ईयर में यदि आप हो तो आप भी अप्लाई कर सकता हो, लेकिन मेरा जो थॉट है आप हमेशा याद रखेंगे, यदि आप पीजी सेमेस्टर 2 तक का भी एग्जाम दे करके 3rd में हो या 4th में हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये मापदंड रखा गया है, पैरामीटर और क्राइटेरिया ये रखा गया है कि इंटरव्यू के समय तक आपको सारा डिग्री होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, पीजी पास आउट होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स। क्या होनी चाहिए, ये पीजी फाइनल ईयर को दिया गया मिनिमम योग्यता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप 3rd सेमेस्टर में हो, 4th सेमेस्टर में हो, फिर भी आप अप्लाई करो, क्योंकि ये फॉर्म फिल होगी, उसके बाद एग्जामिनेशन होगी, इंटरव्यू होगी, इस तरह से करते इसमें लंबी थोड़ा प्रक्रियाएं होती है। तो यदि आप 1 साल के बाद भी अगर आप पीजी करते हो या 6 महीने बाद तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो देखिए क्या है, जब पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को ये वहां पे साइट पे रखा गया है, लेकिन आप 3rd सेमेस्टर की भी कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं यहाँ पे ये बोला गया है, आप देखेंगे जब इंटरव्यू होगा, ठीक ना, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करेंगे तो इसके लिए क्या रखा गया है, जो एग्जाम आपको या तो नेट क्वालिफाइड होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए, स्लेट होनी चाहिए मिनिमम, या
या आपको पीएचडी। ये 3 डिग्री में से कोई एक। सिलेट तो राजस्थान में नहीं है, तो इसमें बोला गया है जो अदर स्टेट का है कोई भी होंगे, क्योंकि सिलेट अदर स्टेट, क्योंकि राजस्थान का तो स्टेट हुआ नहीं है, तो अदर स्टेट होगा। तो वो कहता है बिफोर कब का होना चाहिए सिलेट क्वालिफाइड, 2002 से पहले का एक सिलेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को ये अपॉर्चुनिटी। तो ये समझिए कहने का है, क्योंकि 2002 में जो क्वालिफाइड क्या होगा स्टेट, वो कैंडिडेट अब बैठा नहीं होगा, कहीं न कहीं जाकर के एंगेज हो गया होगा, क्योंकि ये 23 ईयर्स बिफोर की बात बोल रही है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर उस समय क्वालिफाइड भी कर गया होगा तो वो एलिजिबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज से 23 वर्ष जो पहले पास किया होगा, तो जिस समय पास आउट किया होगा तो 23-24 वर्ष रहा ही होगा, तो ऐसे ही हो तो एज में छट जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एज भी तो यहाँ लिमिट है 40 ईयर्स। देखिए ये बहुत बड़ा ट्यूश है, तो आप सिलेट को कट करके चले, लेकिन यहाँ पे पोर्टल पे डाला गया तो मैं इसको भी कंसिडर किया हूँ। तो एक तरह से समझेंगे नेट और पीएचडी होनी चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कब, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के डेट तक आपको या तो नेट होनी चाहिए या पीएचडी क्वालिफाइड होनी चाहिए। ये एग्जाम जब पास करके आप आओगे, आरपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक ना, जब एग्जाम इसका पास कर जाओगे तो इंटरव्यू जब होगी तो उस समय इसका पैरामीटर ये है कि उस समय तक पीजी पास आउट होनी चाहिए। पीजी होना चाहिए कितना, पीजी होना चाहिए कंप्लीट उस समय, पीजी विथ 55% मार्क्स, 55% मार्क्स के साथ आपको पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या पीएचडी कंप्लीटेड होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में अपियर हो सकते हो, अदरवाइज इंटरव्यू से आप वंचित हो जाएंगे। तो आई होप कि मैंने जो बताया इन तमाम चीजों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग मेरे यूट्यूब से जुड़े रहेंगे। टाइम टू टाइम जो भी आरपीएससी से रिलेटेड जो भी न्यूज आएंगे, इंफॉर्मेशन आएंगे, जो भी अपडेट होगा, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों तक अपने यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस